हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 5 के सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, पूरी तरह समझेंगे कि मार्च तक क्या पढ़ना है, पूरे सेशन में आपको क्या पढ़ना है। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा यही है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा क्लास में कि मैं कुछ नया चीज़ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस क्लास 5, सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यूनिट 1 में है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको मैंने पहले ही बताया, यूनिट से समझ में आ जाता है कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लांट्स के बारे में यूनिट 1 में और एनिमल्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं। ठीक है, जो पढ़ेंगे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे यूनिट 1 में। ठीक है, लेसन है ग्रोइंग प्लांट्स एनिमल्स, एनिमल वर्ल्ड। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में ह्यूमन बींग्स, यूनिट 2 में ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। लेसन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डिजीज एंड प्रिवेंशन, ये 3 लेसन दिया हुआ है। यूनिट 3 में है नेचुरल फिनोमेना, जो कि इंसान के थ्रू नहीं होता है, वो बाय द नेचर होता है या भगवान के द्वारा होता है, दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो वो सब कुछ होने वाला जो कि बाय नेचर होता है, नेचर के थ्रू होता है, प्रकृति के द्वारा। तो रॉक्स एंड मिनरल्स, द मून, नेचुरल क्लाइमेटीज, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम यूनिट 3 में। यूनिट 4 में है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर ने हमें कौन कौन सा रिसोर्स दिया है हमारे लाइफ को, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने के लिए। एयर एंड वाटर और एनवायरनमेंट, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 5 में कीपिंग सेफ, खुद को सेफ रखने के बारे में। डीलिंग विद इमरजेंसीज, अचानक, इमरजेंसी किसको बोलते हैं? इमरजेंसी उस स्थिति को बोलते हैं कि समय कम है आपके पास और काम बहुत डिफिकल्ट है और उसके बारे में पता आपको बहुत कम है, उसको बोलते हैं इमरजेंसीज। उस वक्त अच्छे लोगों का दिमाग एकदम सन हो जाता है, काम ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यूनिट 6 मशीन पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग लेसन पे। ये है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो लेसन 1 है ग्रोइंग प्लांट्स, यानी पौधे कैसे ग्रो करते हैं, यही पढ़ना है। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, बहुत सारे पौधे सीड से ग्रो करते हैं। मैंगो हो गया, उसका सीड लगा दीजिए। ग्रेन, ठीक है, कोई भी अनाज है उसका सीड आप लगा दीजिए, उससे फिर नया प्लांट आएगा, फिर उससे जो भी है आपको मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा या जो भी अनाज मिलेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स, कैसे अदर पार्ट से कैसे? तो स्टेम से मिलता है, स्टेम से आपका शुगर केन लग जाता है। रूट, कैरेट है ना, आपका स्टेम से फिर रोज़, ये भी ग्रो करता है। फिर आपका और हो गया रूट, स्टेम, लीव्स से भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे वो लेसन में, अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। क्रॉप्स पढ़ेंगे, जब किसी खास एरिया में खास एक तरह के प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, सीड डिस्पर्सल पढ़ेंगे। सीड यानी सीड का, बीज का फैलना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, किसके थ्रू? हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, बाय वाटर के थ्रू, जैसे कोकोनट। बाय एयर आपका बिल्कुल हल्का कोई सीड है। एनिमल्स के थ्रू, कोई बर्ड कोई फ्रूट खाती है, वो जाकर सीड को कहीं और गिरा देती है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट है आपका रबी क्रॉप्स। नवंबर टू अप्रैल जो भी क्रॉप्स होता है, फसल होता है, उसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स, जून से लेकर अक्टूबर तक जो भी क्रॉप्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप्स। ओके, चलिए अब आते हैं लेसन 2 में। लेसन 2 में क्या है? लेसन 2 का नाम है एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, जानवरों की दुनिया। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, देखो आप इसमें क्या क्या पढ़ना है। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का बॉडी कवर रहता है डिफरेंट टाइप के थिंग से, जो कि नेचर ने उनको दिया हुआ है। वो कैसे? देखो आप
बेयर, भालू का पूरे बाल से ढका हुआ रहता है बॉडी। स्नेल का आप देखिएगा, स्नेल उसका बिल्कुल हार्ड सेल रहता है। टर्टल देखिएगा कितना हार्ड उसका सेल रहता है, ठीक है। इस तरह से बॉडी कवरिंग देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, ठीक है। ईटिंग बॉडी कवरिंग हो गया, अब ईटिंग हैबिट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट भी होते हैं खाने के। कोई कार्निवोरस है जो सिर्फ मांस खाता है, हर्बीवोरस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता है, ओमनिवोरस दोनों खाता है, प्लांट्स एंड ये फ्लैश दोनों खाता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर, माउथ का, टीथ का, वो सब अलग अलग होता है। ब्रीदिंग इन एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के ब्रीदिंग सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। कैसे? हम लोग लंग्स से ब्रीद करते हैं, फ्रॉग स्किन से भी करता है, लंग्स से भी करता है, फिश गिल्स से करती है, ठीक है, ब्रीदिंग। मूवमेंट इन एनिमल्स, इनका जब मूवमेंट भी अलग अलग है। कोई क्रीप करता है, आप देखना है स्नेल कैसे चलता है, टर्टल कैसे क्रीप करता है, हम लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। माइग्रेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं? फूड सर्च करने के लिए, शेल्टर सर्च करने के लिए, ठीक है। कोई बर्ड है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है, आर्कटिक टर्न, ठीक है, वो किसी खास मौसम में, ओके, तो वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट 2 में, ओके, ह्यूमन बींग्स। यूनिट 2 में है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र, कंकाल जो बॉडी का सिर्फ ढांचा रहता है वो, ठीक है। और मस्कुलर, आप देखो ये दोनों दिया हुआ है इसमें, एक तरफ देखो आप ये स्केलेटल दिया है, एक तरफ मस्कुलर दिया है। यहाँ पे इधर स्केलेटल दिया हुआ है और इधर मस्कुलर सिस्टम दिया हुआ है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। क्या क्या पढ़ेंगे? तो देखो आप स्केलेटन देखेंगे पहले, फिर जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मसल्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स देखेंगे, अलग अलग तरह के मसल्स देखेंगे, फिर बोन मैरो देखेंगे जहाँ पे ब्लड प्रोड्यूस होता है, बनता है, बोन मैरो देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो मास्टर तो ब्रेन है और इससे पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, वो पूरे वेन्स का, जिससे मैसेज जाता है। तो सबको एक साथ में नर्वस सिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए है? ब्रेन, ब्रेन पढ़ने के लिए है हमको इसमें। देखो क्या क्या, ब्रेन, सेरेबेलम, मेडुला, ये ब्रेन का पार्ट है, अलग अलग काम करते हैं ये। नर्व्स, नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, मैसेज को ले जाना और मैसेज को लाना, ये इनका काम है। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की, सेकेंड ब्रेन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। आप यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर से बहुत सारा गया हुआ रहता है ये नर्व्स, ठीक है, जो मैसेज को कैरी करके ले जाता है। ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मैसेज, ये करना है भाई। तो वो देखेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। सेंस ऑर्गन्स, आपको पता ही है सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करता है, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, ओके, आईज, तो ये देखेंगे हम लोग, ओके। नेक्स्ट है आपका डिजीज। डिजीज क्या होता है? रोग एंड प्रिवेंशन। तो एक तो होता है ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी हो गई तो उसका इलाज, और एक होता है कि आपको डिजीज होने से बचना कैसे है, वो तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्रिवेंशन, कैसे बचना चाहिए बीमारियों से, रोग से। तो देखिए कैसे बचना चाहिए, देखो आप, सबसे पहली बात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये कैसे होता है? तो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और एक हो गया आपका प्रोटीन। तो इसमें से किसी चीज़ की कमी से कुछ भी होता है आपके बॉडी में प्रॉब्लम, तो उसको बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि किसी चीज़ की कमी से, डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो उसमें क्या आ जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन, गोइटर, ये आपके आयोडीन का मैटर होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, तो उसके कारण होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेबल डिजीज। ये कैसे फैलता है? ये फैलता है माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स कौन कौन सा है? वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड बैक्टीरिया, इसके थ्रू फैलता है जो भी। तो कम्युनिकेबल यानी कि संपर्क में आने से, नॉन कम्युनिकेबल संपर्क में आने से कुछ नहीं होगा। तो
कफ हो गया, कफ, ठीक है, या कोविड-19, वो एक दूसरे से टच होने पर ये सब कुछ फैल रहा है, तो कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर एक दूसरे के टच में आने से जो डिजीज फैलता है उससे कैसे बच सकते हैं हम लोग? तो साफ सफाई रखिए एवरीडे, हर चीज़ बिल्कुल क्लीनलीनेस चाहिए, क्योंकि क्लीन रहेगा सब कुछ तो वहाँ पे माइक्रोब्स कम रहेगा और कम से कम वहाँ पे नुकसान हमें पहुँचाएगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, और लेसन का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। ये नेचुरल है यानी कि इंसान के थ्रू नहीं, ये बाय नेचर। तो रॉक्स चट्टान, मिनरल्स खनिज जो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम लोग रॉक्स एंड देयर टाइप्स। तो बड़े बड़े चट्टान किस किस टाइप के होते हैं? तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तो आपको लेसन पढ़ने के टाइम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे बनता है वो वोल्केनो से जो मैग्मा निकलता है ना, लावा लिक्विड, उसी से सब कुछ बनता है। मिनरल्स पढ़ेंगे हम लोग, मेटालिक यानी कि मेटल है लाइक आयरन की तरह, नॉन मेटालिक जो आयरन की तरह नहीं होता है लाइक ग्रेफाइट, पेंसिल में जो आप यूज करते हो ग्रेफाइट। तो इस तरह का मिनरल्स पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका लेसन द मून। ये मून क्या है? तो ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, सो इसको अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? देखो, मून के बारे में, देन इक्लिप्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ना है। तो मून ये तो सैटेलाइट हो गया, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून, मून का फेज अलग अलग होता है, आप देखते हो ना, कभी मून पूरा दिखता है, पूर्णिमा अमावस्या के दिन बिल्कुल मून नहीं दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी आधा का भी आधा दिखता है, कभी आधा से थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हुआ न्यू मून, फुल मून, क्रिसेंट मून, वैक्सिंग गिबॉस, क्रिसेंट गिबॉस, इस तरह से हम पढ़ेंगे वो लेसन में। तो अलग अलग शेप का अलग अलग नाम है, ठीक है। इक्लिप्स, इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण। तो ये शैडो होता है, किसका शैडो? जो मून है ना, अ शैडो दैट मेक्स द मून और सन। तो चांद जो शैडो बनाता है दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। चांद से जो रिलेटेड होता है, मून से रिलेटेड लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण, सोलर से रिलेटेड सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण। ओके, तो ये पढ़ेंगे हम लेसन में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो ये तो नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून सैटेलाइट है अर्थ का, तो लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? भास्करा, एप्पल जो इंसान बना करके भेजता है, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, टेलीविज़न चलाने के लिए, नेटवर्क के लिए, सब कुछ के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है नेचुरल क्लैमिटीज़। ये क्लैमिटीज़ मीन्स क्या होता है? डिज़ास्टर, आपदा, अचानक आने वाली कोई घटना प्रकृति के द्वारा जिससे हमें बहुत नुकसान होता है, उसको बोलते हैं क्लैमिटीज़, ठीक है। क्या क्या है इसमें? तो देखिए क्या क्या है। ये अचानक होता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है और हमें बहुत पीछे लेकर के चला जाता है। 10 साल 15 साल पीछे चल जाते हैं हम लोग, 5 साल। वोल्केनिक इरप्शन, अचानक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसे अच्छा कौन कौन सा वोल्केनिक इरप्शन है? वोल्केनो होता है, एक होता है एक्टिव जो कि उसमें से निकल रहा है सब कुछ लावा, उसके बाद डॉर्मेंट जो स्लीपिंग है वो कभी भी फिर एक्टिव हो सकता है, और एक होता है एक्सटिंक्ट, वो मर गया है। अब वो वोल्केनो कभी भी उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। अर्थक्विक, आप जानते हैं कितना नुकसान होता है। अंडरग्राउंड पॉइंट, अर्थक्विक जो ज़मीन के अंदर जहाँ से शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर अंदर शुरू होगा तो, और बाहर जहाँ पे अर्थक्विक आएगा, टच करेगा सबसे पहले, उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सुनामी, तो जो अगर समुद्र में नहीं आ रहा है, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा है या साइक्लोन,
तब तो ठीक है, उसको अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन बोलेंगे। बट वो सेम चीज़ अगर समुद्र में आ रहा है तो उसके कारण जो वेव जो बनेगा, पानी का लहर, दैट इज कॉल्ड सुनामी। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये बिल्कुल तूफान मचा देने वाला, बर्बाद करने वाला, हमारे प्रॉपर्टीज़ को, रोड्स को, पूरे विलेज को, सिटीज़ को तबाह कर देते हैं ये लोग 1 घंटे के अंदर में। तो ये सब पढ़ेंगे। फ्लड एंड ड्रॉट्स, फ्लड बाढ़ और ड्रॉट सूखा, ये भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचर ने कौन कौन सा रिसोर्स दिया हुआ है ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये यूनिट है और हमारा लेसन है एयर एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी के बारे में पढ़ना है इसमें। तो क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। इसके लेयर्स हैं 5, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये एयर का लेयर है, एटमॉस्फेयर का लेयर है, यानी कि हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर है उस एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और उसमें भी अलग अलग लेयर है जिसका नाम मैंने अभी बताया। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में मिलेगा क्या क्या, तो आपको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, CH4, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, इतना कुछ मिलेगा आपको एयर में। वो हम लोग डेली लेते हैं ब्रीदिंग में, लंग से ये सब कुछ छान करके वापस भेज देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एयर में वेट होता है, इसको जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, देन यूजेस ऑफ एयर, एयर का यूज क्या क्या है, तो हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए, बर्निंग के लिए चाहिए, और भी बहुत है यूज इसका। वाटर को देखेंगे, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल मीन्स क्या है, घुल जाने वाला, इम्प्योरिटीज़ जो कि घुल जाता है पानी में और उसको गंदा बना देता है, और इनसॉल्युबल नहीं घुलता है, जैसे हो गया सैंड, कंकर, स्टोन, ये तो नहीं घुलता है, ये दिख जाता है। और सॉल्युबल क्या हो गया, सॉइल, स्पेशल टाइप्स का, वो मिट्टी में पूरा घुल गया। प्यूरिफिकेशन, इसको कैसे हम लोग साफ़ करेंगे गंदे पानी को, तो इसके लिए आपका कुछ प्रोसेस है, वो है फिल्ट्रेशन, इवेपरेशन, डिस्टिलेशन। ओके, तो पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है लेसन 10। लेसन 10 में पढ़ना है और एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है उस सब को एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट। ओके, सब कुछ मिलाकर, यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होगा वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा है, खूबसूरत है, हेल्दी है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। वेस्ट डिस्पोजल, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक है जिसमें कभी लाइफ था तो वो डिस्पोजल तो ठीक है, फिर भी जैसे देखिए लकड़ी है, लकड़ी को आपने कहीं फेंक दिया मिट्टी में तो वो लकड़ी एक दिन सड़ जाएगा, वुड सड़ जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल था ना। बायोटिक कभी लाइफ था उसमें जब वो प्लांट था तो। लेकिन ये बायोटिक, प्लास्टिक को आप फेंकिएगा तो नहीं सड़ेगा, वो डिके नहीं होगा, तो हार्मफुल है। तो ए बायोटिक जितना है वो सब हार्मफुल होता है, वो डिके होता ही नहीं है, सड़ता ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और बायोटिक डिकेड हो जाता है, सड़ जाता है, और वो एनवायरनमेंट के लिए उतना हार्मफुल नहीं होता है, कुछ देर के लिए हार्मफुल होता है थोड़ा सा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब बोलते हैं हम लोग अर्थ को, और ग्लोब पे बढ़ने वाली, अर्थ पे बढ़ने वाली गर्मी, वार्मिंग को बोलते हैं एक साथ दोनों वर्ड मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कैसे बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको लेसन में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, डोंट वरी। एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होता है, कहाँ होता है, तो फैक्ट्री वाले एरिया में धुआं जो निकलती है वो जाकर बादल बनता है, वो बादल के साथ मिक्स हो जाता है पानी वाले बादल के साथ, और वो पानी के साथ गिरता है तो वो एसिडिक होता है। अब एसिड मीन्स तेजाब मत समझिएगा कि जिससे कोई जल ही जाएगा आदमी, नहीं, बट वो फसल के लिए अच्छा नहीं होता है, बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि केमिकल है ना उसमें, धुआं है। ओके, तो एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाना है या इसको स्वच्छ बनाना है तो क्या है, सबसे अच्छा उपाय है पेड़ पौधे लगाइए, जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए, और जितना कम हो सके डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब को जलाइए, तो एनवायरनमेंट खुद ही साफ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का
इमेज मैंने रखा हुआ था, देख लीजिए। ये इस तरह से सनलाइट आता है, फिर पूरा गर्मी होती है और ये गर्मी पूरी निकल नहीं पाती है अर्थ से, तो उसके कारण धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है। और वो गैस है वहाँ पे, कौन कौन से गैस गर्मी को रोक करके रखते हैं, देख लीजिए आप ये कौन कौन सा है, जिसमें सबसे बड़ा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है यूनिट 5 कीपिंग सेफ, खुद को सुरक्षित रखिए, डीलिंग विथ इमरजेंसीज। ओके, डीलिंग विथ इमरजेंसीज यानी कि खुद को इमरजेंसी किस समय को बोलते हैं। देखिए, डील मीन्स क्या, उससे निपटना। इमरजेंसी उस समय को बोलते हैं जिस वक्त आपके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कुछ खास है नहीं, और आपके पास समय भी नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है उससे डील कैसे करना है, उस सिचुएशन को बोलते हैं इमरजेंसी। ठीक है, अगर उससे बचना है, अचानक आग लग जाना, ठीक है, अचानक किसी का सीढ़ी पर से गिर जाना, कोई प्रिपेयर नहीं रहता है मेंटली उस चीज़ के लिए, कोई रेडी नहीं रहता है, अचानक ये सब चीज़ होता है, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी। अचानक होना और वो सुविधा, वो फैसिलिटीज़ उस वक्त नहीं होना, तो उस चीज़ को हैंडल करना। अच्छे लोगों का दिमाग सन हो जाता है इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें पढ़ने के लिए फर्स्ट एड, फायर इमरजेंसीज। हाँ, तो फर्स्ट एड करना, अगर किसी का हाथ कट गया तो उसको कैसे, अब डॉक्टर तुरंत तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप ब्लड को रोकने के लिए कुछ तो करोगे, तो जो करोगे उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, डॉक्टर के पास पहुंच जाने से पहले या डॉक्टर आपके पास पहुंच जाए उससे पहले जो भी आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ओके, फायर इमरजेंसी में क्या है, आग लगी है, सपोज बॉडी में आग लग गई तो उस आदमी को रुक जाना चाहिए, उसके बाद लेट जाना चाहिए ज़मीन पे और गोल गोल घूमना चाहिए, उससे आग बुझ जाएगी, दौड़ेगा तो और तेज़ जलेगी। ठीक है, फॉर बर्न फ्रॉम फायर। अच्छा, तो अलग अलग तरह के बर्निंग भी होते हैं, एक तो हो गया आग से जलना, दूसरा हो गया केमिकल से जलना, तीसरा इमरजेंसी आपका हो सकता है कट्स एंड वुंड्स, कट जाना, कहीं पे घाव हो जाना, फिर नोज़ ब्लीडिंग होना, ये सब इमरजेंसी है। इलेक्ट्रिक शॉक लगना, बिजली का झटका, ये सब कुछ। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये कुछ पढ़ेंगे, और लास्ट यूनिट है मशीन्स, और लेसन का नाम है सिंपल मशीन्स। आप देखिए ये फ़ोटो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये मशीन का ही पार्ट है, ये सब कुछ मशीन ही है, सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन मीन्स क्या होता है, जिसके पार्ट हमको दिखाई देते हैं कि ये इसमें लगा हुआ है और ये ऐसे काम करता है। सिंपल मशीन कैंची है, पेचकस है, आपका ये सब देखिए प्लेयर है, ये सब जो भी आप देख रहे हो ये सिंपल मशीन है, टेप है, ये सब सिंपल मशीन है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मशीन किसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले लीवर देख लीजिए, तो इसमें 3 लीवर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। ये पढ़ेंगे, आपको लेसन में पढ़ाएंगे, बहुत ईजी है। ओके, पुली, मूवेबल पुली, फिक्स्ड पुली, ओके, ये भी पढ़ेंगे आप। अदर सिंपल मशीन्स, तो ये सिंपल मशीन्स तो हो ही गया, बहुत सारा, और कितना एग्जाम्पल लेंगे। कॉम्प्लेक्स मशीन जिसको हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं किसके अंदर, जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड काम कैसे कर रहा है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, देखो आप, हाउ, कैसे, तो ये इतना आसान नहीं है समझना, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, आप देख कर नहीं बता सकते कि कैसे ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मशीन है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।